हेलो दोस्तों, कैसे होंगे आप लोग? ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों का क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर जो कि 2 है। तो आज मैं लगवाने वाला हूँ एक्सरसाइज आप लोगों का। तो पहला एक्सरसाइज क्या है आप लोगों का? पहला एक्सरसाइज है 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 ये आपका है। आज मैं प्रश्नावली 2 का एक्सरसाइज लगवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का है प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न 1 है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग, -1/2 साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन इनवर्स -1/2 दिया, ठीक है। माइनस को छोड़ो, पहले इसको छोड़ देते हैं। 1/2 आप लोगों का किस डिग्री का मान है? 0 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री? कितने डिग्री का मान है? तो ये आपका कितने डिग्री का मान है? 30 डिग्री का मान है, ठीक है। तो 30 डिग्री है। तो रेडियन से पाई में चेंज करना आप लोगों को आता ही होगा। तो चलिए फिर देखते हैं। साइन इनवर्स, माइनस दिया हुआ, माइनस को बाहर इधर कर लेते हैं। ये साइन 30 डिग्री का मान दिया हुआ, तो साइन π/6, ठीक है। तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। तो ये आपका साइन से साइन कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ गया? π/6। और माइनस था तो माइनस लगा दिए, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर दूसरा लगवाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा आपका दिया हुआ है कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। तो कॉस इनवर्स √3/2 दिया हुआ है। ये आपका हल, ये आपका कितने डिग्री का मान दिया हुआ है? ये भी आपका 30 डिग्री का मान दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये साइन 60 डिग्री का मान होता है और कॉस में साइन का उल्टा होता है कॉस। तो कॉस में आपका ये 30 डिग्री का मान हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस π/6। तो कॉस से कॉस कट गया, π/6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर नोट करिए इसको। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है। कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है। तो अच्छा, हाँ, आप लोग एक बात बताइए। डोमेन और रेंज आप लोग को पता ही होगा। डोमेन, रेंज, रेंज जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसर। परिसर साइन का डोमेन कितना है? साइन का डोमेन कितना है? चलिए देखते हैं। तो साइन का डोमेन है π/2 से π/2, ठीक है। ये आपका साइन का है। तो परिसर, अगर आपका साइन, जो साइन आपका है -π/2 से +π/2 तक, इन दोनों के बीच में अगर इसका रेंज है, तो भी तब आपका ये साइन इनवर्स, जैसे साइन π/6 दिया था पहले वाले क्वेश्चन में, तो ये आपका डायरेक्ट कट के आंसर आ जाएगा। अगर ये रेंज से बाहर हुआ, जैसे 90 डिग्री से ऊपर हुआ, जैसे 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, तो उसके लिए आपका एक फार्मूला दिया हुआ है जो कि मैं बता रहा हूं अभी। चलिए तब तक एक्सरसाइज लगाइए। तो चलिए देखते हैं फिर। कॉसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कॉसेक कितने डिग्री का मान दिया हुआ है? 30 डिग्री का मान दिया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा साइन
30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन, तो ये कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो इसको जब पलट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई/6, कॉसेक से कॉसेक कट गया, आपका आंसर आ गया पाई/6, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप लोग का है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है tan इनवर्स -√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो tan इनवर्स -√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स, माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो tan पाई/3, tan से tan कट गया, आपका आंसर आ गया -पाई/3, ठीक है। फिर अगला क्या है, प्रश्न नंबर 5वां, ये आपका दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं। तो ये cos 1/2 कितनी डिग्री का मान है, तो cos 1/2 आप लोगों का है 60 डिग्री का मान। क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान है ये। तो चलिए देखते हैं। तो cos इनवर्स -1/2, ये आपका 60 डिग्री का मान दिया हुआ है, cos इनवर्स, ओ सॉरी cos 1/2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे होगा। तो इसमें आपका, थोड़ा अच्छे से लिख दूं, 1/2, इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, माइनस, ठीक है। क्योंकि cos माइनस में उसका आंसर आएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो माइनस दिया हुआ है, इससे इसका एक फार्मूला आपको बना है, जो कि cos इनवर्स -x आएगा, तो आपका हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। ये फार्मूला आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो ये आपका लगेगा इसे पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो पाई माइनस cos इनवर्स, cos कितने डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है, पाई/3। तो cos से cos कट गया, पाई माइनस पाई/3 है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में कैची घोड़ा, ठीक है। 3 को पाई से करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा, पाई को 1 से करेंगे तो पाई आ जाएगा, और डिवाइड में 3/3, ठीक है। तो 3 पाई में से 1 पाई गया, तो 2 पाई/3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। चलिए नोट हो गया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है tan इनवर्स -1,
तो ये तो आप लोग लगा ही लेंगे। tan 1 कितने डिग्री का मान होता है? 45, यानी पाई बाई 4। tan से tan कट गया, -पाई/4। आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्या है? अगला दिया हुआ है आपका सेक इनवर्स। ये प्रश्न नंबर कितना था आपका? 6। ये प्रश्न नंबर 7। अगला आपका दिया हुआ है सेक इनवर्स। सेक इनवर्स कितना दिया हुआ है? 2/√3। ठीक है, सेक इनवर्स 2/√3। तो ये सेक 2/√3 कितने डिग्री का मान है? 23 डिग्री का मान है। तो सेक सेक पाई/6, तो सेक से सेक कट गया, कितना आ गया आपका आंसर? पाई/6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसको पूरे सारे को मिटा देता हूँ, यहाँ से आपको लोगों को सारा क्वेश्चन आ जाए एक ही में। ठीक है, तो अगला आपका है कॉट इनवर्स √3। प्रश्न नंबर 8वां आपका दिया हुआ है कॉट इनवर्स √3। ठीक है, तो ये आपका हो जाए लगेगा कॉट कॉट √3 कितने डिग्री का मान है? कॉट √3 आपका 23 डिग्री का मान है। क्यों? क्योंकि tan 23 डिग्री का मान, सॉरी tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो कॉट का कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का मान। तो कॉट इनवर्स, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट कॉट पाई/6। तो कॉट से कॉट कट गया, आपका आंसर आ गया पाई/6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपका दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/2। सॉरी, कॉट लिखने जा रहा था। कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो कॉस इनवर्स -1/√2 दिया। ठीक है, अब चलते हैं। तो कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस 1/√2 कितने डिग्री का मान है? 45 डिग्री का मान है। तो कॉस इनवर्स -1/√2, तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, क्योंकि माइनस को हटाना पहले हमको, अब माइनस हट गया। अब चलिए देखते हैं। कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस 45 डिग्री, तो कॉस से कॉस कट गया, पाई माइनस पाई/4। तो 4 को पाई से गुणा करेंगे, कैंची मल्टीप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। ठीक है, तो 4 पाई हो जाएगा। 4 पाई, पाई को 4 से गुणा करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई अपान वो सॉरी, पाई एकम पाई, 4 एकम 4, 4 पाई में से 1 पाई गया, 3 पाई/4। ये आपका आंसर आ गया। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां आपका दिया हुआ है कॉसेक कॉसेक इनवर्स -√2 -√2 हल। ये आप कॉसेक √2 कितने डिग्री का मान है? 45 डिग्री का मान है। ठीक है, तो
चलिए देखते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स कोसेक्स पाई बाई 4 माइनस बाहर कर दिए इधर, तो कोसेक से कोसेक कट गया कोसेक इनवर्स से, और आपका आंसर क्या आ गया पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए, एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ। ये जो कोसेक इनवर्स और कोसेक से कट जाता है, इसका रीजन ये है कि ये कोसेक इनवर्स है, यानी इसका मतलब हुआ आपका कोसेक 1/कोसेक, और ये कोसेक पहले से दिया हुआ है कोसेक पाई बाई 4, इसलिए ये कटता है आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का है प्रश्न नंबर 11। ये आपका दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये tan 45 का मान दिया हुआ है, ये cos 90 डिग्री का मान दिया हुआ है, ये साइन 90 डिग्री का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों जो आपका है ये अब लोग एक कॉन्सेप्ट देखे होंगे, एक पॉइंट दिया होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपके होता है पाई बाई 2 के, ये आपके पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, चूंकि देखिए अब इधर कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये आपका ये दोनों आपका पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो tan इनवर्स 1 प्लस ये दोनों आपके पाई बाई 2 के बराबर आ गया, तो पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, अब tan 45 का मान, tan इनवर्स tan 1 कितने डिग्री का मान है, tan 45 डिग्री का मान है, तो tan पाई बाई 4। ठीक है, प्लस पाई बाई 2, तो tan से tan कट गया आप लोगों का, कितना आया पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, चलो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई और 4 पाई अपान 4 का 2 से गुणा करेंगे 8। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 और 2 6, 6 पाई अपान 8, इसको 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, यानी आपका आंसर कितना आ गया 3 पाई अपान 4। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है, 11 तक हुआ है ना। प्रश्न नंबर 12 आपका ये दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हल। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें क्या है। ये कॉस कितने डिग्री का मान दिया हुआ है, 23 डिग्री का। वो हाँ, ये आपका 60 डिग्री का मान दिया हुआ है, ये आपका 23 डिग्री का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कॉस इनवर्स कॉस पाई/3, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स, ये साइन कितने डिग्री का मान दिया हुआ है, साइन 23 डिग्री का मान, पाई/6। ठीक है, ये कॉस से कॉस आपका कट गया है, कितना बचा, पाई/3 प्लस ये साइन से साइन कट गया, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स से साइन कट गया, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, बचा कितना, 2 इंटू में पाई/6। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो पाई/3 प्लस पाई/3। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ हर बराबर है तो हर को एक बार लिखेंगे, हर बराबर है ना, तो इसको एक बार लिखेंगे। पाई से पाई, पाई में पाई जुड़ा, कितना हो गया, 2 पाई, 2 पाई/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये शायद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 13 ये दिया है, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई के है तो, ठीक है, पहला ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है 0 0 वाई, फिर दिया हुआ है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। दूसरा आपका दिया हुआ है -पाई/2 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू पाई/2। सी आपका दिया हुआ है 0 ग्रेटर देन वाई, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। और डी आपका लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है पाई/2 ग्रेटर देन वाई, फिर ग्रेटर देन पाई/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें क्या दे दिया है, ये रेंज पूछ लिया है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, इसका रेंज कितने के बराबर होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो -पाई/2 से +पाई/2 तक है। ठीक है, ये आपका रेंज दिया हुआ है। ठीक है, और ये y के इक्वल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो आप लोगों का होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ये आपका रेंज है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना, -पाई/2 से +पाई/2 तक है, और ये साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है y के, ये -पाई/2 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू पाई/2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
14 क्या है? tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। ये आपका होगा, tan कितने डिग्री का मान दिया हुआ? 60 डिग्री का मान। तो tan इनवर्स tan π/3 और फिर माइनस में दिया हुआ है सेक इनवर्स -2, ठीक है। तो ये tan इनवर्स से tan कट गया तो कितना आ गया? π/3 आ गया। फिर ये माइनस सेक इनवर्स -2 तो सेक 2 कितने डिग्री का मान है आपका? 60 डिग्री का मान है। तो माइनस सेक इनवर्स, ठीक है, -2। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से माइनस हटाने के लिए हमको यहाँ आप करना पड़ेगा पाई माइनस सेक इनवर्स सेक π/3। तो सेक से सेक कट गया, ओ यहाँ 2 कर दिए हैं, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो π/3 माइनस सेक से कट गया प्लस π/3 आ गया आपका। क्यों? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 पाई और इसका लासा लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 4 π/3, तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इसका लासा लेते हैं, आपका आंसर जो है π/3। चलिए देखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ये आपका प्रश्नावली 2.1 लगवा दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 2.2 में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।